बच्चों नमस्कार। वृक्षों में एक ताड़ बड़ा, जाकी छाहा में कोई बैठ न पायो। पशुअन में एक ऊट बड़ा, जाकी पीठ में दीना कुब लगायो। पक्षिन में एक गिद्ध बड़ा, जाने मांस सदैव परायो ही खायो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, बड़े लोगों ने ऐसा ही ठुकाया। रहे मन देख बड़े को, लगु न दीजिए डार। जहां काम आवे सुही, कहा करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों से संपर्क नहीं समाप्त करना चाहिए। क्यों कि जहां सुई का काम है, वहां तलवार काम नहीं कर सकती। जीवन में गहराई होती है, जीवन में तन्हाई होती है, पल बदलते ही अच्छाई होती है, वक्त बदलते ही परछाई होती है। लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड, जीवन क्षणिक है, इसलिए यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग करो। गया वक्त फिर कभी वापस नहीं आता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वक्त और दरिया का चढ़ाव कभी किसी का इंतजार नहीं करते। बच्चों मैं आज आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज ऑफ सम वर्ड्स पढ़ा रहा हूं, कुछ शब्दों का परिवर्तन, और बहुत ध्यान से आप समझने का कष्ट करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, अब पूर्ण विश्वास है कि सब बच्चे मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई भी बच्चा कोताही नहीं बरतेगा। देखिए, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस में बदल देते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है। समझ में आने यानी निकटता को हम दूरी में बदलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। और ध्यान रखिए सब बच्चों, यह परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में ही होता है। यह परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में ही होता है। बहुत ध्यान से इनको लिख लो, समझ लो और याद कर लो। हर कंपटीशन में ये आएंगे और आपको सफलता के साथ साथ जॉब भी दिलवाएंगे। इनके बिना आपकी ग्रामर अधूरी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ग्रामर में बहुत महत्व है और हर कंपटीशन में एनटीपीसी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सब में ये ग्रामर पूछी जाती है। मैं कंपटीशन के लेवल से बच्चों आपको तैयारी करवा रहा हूं। यदि आप मेरे से बंधे रहेंगे, मेरा वीडियो निरंतर देखते रहेंगे, तो मैं संपूर्ण तैयारी कराऊंगा। लेकिन जो अल्टरनेटिव देखेंगे, बीच में छोड़ के भाग जाएंगे, मेरा उनके लिए कोई प्रयोजन नहीं है। वो कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो मैंने बताया, जो वक्त के साथ खेलते हैं, फिर वक्त उनके साथ खेलता है। समझ में नहीं? देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाव को हम दैन में बदलते हैं। नाव को किस में? NOW, नाव को THEN, दैन में बदलते हैं। लेकिन दैन को नाव में नहीं बदलते हैं। दैन को नाव में नहीं बदलते हैं। नाव NOW, नाव को दैन में बदलते हैं। THEN, दैन में बदलते हैं, लेकिन दैन को नाव में नहीं बदलते। समझ में?
जस्ट को भी हम देन में बदलते हैं, JUST जस्ट, और जस्ट को हम देन में बदलते हैं, THEN देन। जस्ट को भी हम देन में बदलते हैं। जस्ट को किस में बदलते हैं? देन। जस्ट नाउ को जस्ट देन में बदलते हैं। जस्ट नाउ को हम जस्ट देन में बदलते हैं। किस में बदलते हैं बच्चों? जस्ट नाउ को जस्ट देन में बदलते हैं। दिस को दैट में बदलते हैं। दिस को किस में बदलते हैं? दैट में। दीज को दोज में बदलते हैं। दीज को THESE दीज, THOSE दो। दीज को किस में बदलते हैं बच्चों? दोज में बदलते हैं। हादर को थादर में बदलते हैं। हियर को देयर में बदलते हैं, HERE हियर। हियर को THERE देयर, देयर में बदलते हैं। हैंस को देंस में बदलते हैं, HENCE हैंस। हैंस को THENCE देंस में बदलते हैं। दस, THUS दस को सो में बदलते हैं। लेकिन कभी इनडायरेक्ट के परिवर्तन डायरेक्ट में इधर से उधर नहीं होते हैं। कभी बच्चे गलती करते हैं, सो को भी दस में बदलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विशेष रूप से बच्चों ध्यान रखिए, मैं बहुत सावधानी से, बहुत धीरे धीरे, बहुत सिंपल मेथड से पढ़ा रहा हूं। मेरी वीडियो को बहुत सावधानी से देखिए। पे अटेंशन टू माय वीडियो विद केयरफुल। हाँ, 10 को सो में, कम हियर को गो हियर में, कम हियर को गो हियर में, कम को गो में, कम को गो में, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग ईयर में बदलते हैं। टुडे को दैट डे में, किस में बदलते हैं बच्चों? टुडे को दैट डे में। टू नाइट को दैट नाइट में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में, एगो को बिफोर में, लेकिन बिफोर को एगो में नहीं बदलते हैं, एगो को बिफोर में, ए ईयर एगो को ए ईयर बिफोर में, ए ईयर बिफोर में, लास्ट वीक ऑब्लिक ईयर को द प्रीवियस वीक ऑब्लिक ईयर में बदलते हैं। बच्चों ये टेबल मैंने बना दी है, इसको घर पे बना करके अच्छी तरह याद कर लो, अन्यथा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे, उसमें आप अक्सर गलती करोगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। आप यदि वार्ता आमने सामने हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कम को गो में, हियर को देयर में, दिस को दैट में तथा दिस को दोज में नहीं बदलते हैं। जैसे हम और हमारे सामने वार्ता करने वाला एकदम से सामने बैठा है, तो उस स्थिति में कम को गो में, हियर को देयर में, दिस को दैट में और दिस को दोज में नहीं बदलते हैं। बच्चों उस स्थिति में इनमें परिवर्तन नहीं होता है। विशेष ध्यान दीजिए। इसका एग्जाम्पल 4 है। कौन सा एग्जाम्पल है? 4 में। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में देखें। ठीक, डायरेक्ट ही शेड, उसने कहा आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, मैं इस शाम को यहां होने में प्रसन्न। तो ही शेड, रिपोर्टिंग वर्ब में शेड टू होता तो टोल्ड लगाते, लेकिन शेड का शेड ही रहेगा। दैट आई का चेंज ही से हो गया। का सन बट 123 फर्स्ट पर्सन है आई, इसीलिए इसका चेंज किससे हुआ? ही से। ही वाज, एम का क्या हुआ? वाज,
was glad to be here का there, जिसका that evening. दोबारा समझो. He said, commemorated comma, I am glad to be here this evening. Indirect होगा. He said that he was glad to be there that evening. समझ में आया बच्चों? समझ में आया? अगला एग्जाम्पल डायरेक्ट. She said to me, I will not go there tomorrow. She told me. said to को किस में बदला? told में. किस में? told में. that I का चेंज she से हो गया. I का चेंज किससे हुआ? she से. क्या हो जाएगा? she will का would. she would not go here there the next day. I will not go here आ जाएगा. सॉरी. She said to me, I will not go here tomorrow. तो she told me that she would not go there. Here का there में. Here का there में the next day. दोबारा समझो. She said to me, I will not go here tomorrow. She told me that she would not go here का there में the next day. tomorrow को the next day बदल दिया. समझा बच्चों? देखिए बिल को वुड में बदल दिया चूंकि रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है और ये रूल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. दोबारा समझिए. She said to me, I will not go here tomorrow. She told me that she would not go there the next day. समझा? अगला. My brother said to me, I did not teach your friend yesterday. मेरे भाई ने मुझसे कहा मैंने तुम्हारे मित्र को कल नहीं पढ़ाया. तो my brother told me. said to किस बदल दिया? told me. I का चेंज my brother से. my brother जेंट्स है इसलिए I की जगह ही हो जाएगा. पास्ट इंडेफिनिट को मैंने समझाया था पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं. हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. तो दैट ही हैड नॉट. टीच का थर्ड फॉर्म taught. योर का चेंज किससे होगा? मी से. किससे होगा योर का चेंज? मी से. क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड. और यस्टरडे को हो जाएगा द प्रीवियस डे. यस्टरडे को क्या हो जाएगा बच्चों? द प्रीवियस डे. तो माई ब्रदर टोल्ड मी. शेड टू को किसमें बदल दिया? टोल्ड में. शेड टू को टोल्ड में. तो माई ब्रदर टोल्ड मी. आई का चेंज माई ब्रदर से. ही पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में. He had not taught. my और का चेंज मी से my हो जाएगा my friend the previous day. दोबारा सुनो. My brother said to me, I did not teach your friend yesterday. My brother told me that he had not taught my friend the previous day. Yesterday को the previous day में बदल दिया जाता है. अगला रूल ये मैंने एग्जाम्पल 4 जिसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं जो नोट है. He said to me. वार्ता आमने सामने हुई. उसने मुझसे कहा I shall see you here tomorrow. मैं तुम्हें यहाँ कल देखूंगा. तो he told me. चूंकि वार्ता आमने सामने हो रही है. वार्ता आमने सामने हो रही है इसलिए here को there में नहीं बदलेंगे. here को there में नहीं बदलेंगे. तो he said to me. He said to me, I shall see you here tomorrow. He told me that he would. he के साथ क्या लगा? would. she you का चेंज मी से हो गया. क्या हुआ? me here the next day. या here को there में नहीं बदला गया. दोबारा से he said to me, I shall see you here tomorrow. तो he indirect बनेगा. he told me that he would see me here the next day. tomorrow को the next day. बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और समझ में जब आएगा जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. जो बच्चे मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो YouTube चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू डाल करके मेरे वीडियो को देख लें, समझ लें. और मेरी आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें. थैंक यू. जय हिंद. जय भारत.